हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड्स में कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में कई चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हम लोगों ने हाइपरलिंक पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हम लोगों का कवर हो चुका है। ये ये पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी आप देखिए बुक मार्क क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज बुक मार्क। ठीक है, ये इसको हम लोग बुक मार्क बोलते हैं। इट इज बुक मार्क। तो बुक मार्क का क्या मतलब है? जैसे हम लोग बुक्स वगैरह जब पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी पर्टिकुलर पेज पर हैं और पेज नंबर 10 पे है, 9 पे है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि अब आज हमने वहाँ से क्लोज कर दिया और कल हम फिर से आए तो पेज नंबर उसी 10 पे रहे। अगर हम कोई मार्क नहीं लगाते हैं, कोई कागज़ डाल देते हैं, कोई भी टुकड़ा लगा देते हैं, तो कि हमें उस बुक को फिर से शुरू से सर्च ना करना पड़े। एग्जैक्टली उसी बुक मार्क से पेज खोल करके और वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं या कोई टिक लगा देते हैं। वही काम ये बुक मार्क करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बड़ी फाइल खोल रखी है, हम यहाँ पर एक बड़ी फाइल खोल लेते हैं। एज हमने यहाँ फंडामेंटल की एक बुक खोल ली। पूरा शेयरिंग शेयरिंग कर लेते हैं हम लोग। लाइक ये है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हम ये पेज नंबर 1 पे हैं और हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, पेज नंबर, ये यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर, यहाँ से पेज पता चल जाता है आपको। हमने बताया था ये स्टेटस बार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको पेज नंबर पता चल जाता है। यहाँ पर ये पेज नंबर पता चल रहा है, तो पेज नंबर 12 पर इस वक्त हम लोग हैं। अब यहाँ पर हम इसको कोई फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ यहाँ कुछ चेंज कर रहे थे। सपोज ये हेडिंग डाल रहे थे, मान लीजिए इसकी अच्छी सी हेडिंग बनाते हैं, बिट वाइज लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसको हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, तो ये अभी हम पेज नंबर 12 पर है। ये पेज नंबर 12 पर है और हम यहाँ कुछ काम कर रहे थे। तो अब क्या है कि हम मान लीजिए इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करके। ये डॉक्यूमेंट हमने सेव करा और इस डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसी डॉक्यूमेंट को हम फिर से ओपन कर लेते हैं। इसी डॉक्यूमेंट को हम फिर से ओपन कर लेते हैं। फिर से हमने ओपन कर लिया रिसेंट में से। अब हम कहाँ पर थे? अब हम पेज नंबर 12 पर जाएंगे। तो यहाँ से हम पेज नंबर 12 पे जाएंगे। 12 पे जाने के लिए एक तरीका और हमने बताया था कि आप यहाँ से फाइंड रिप्लेस गो टू भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गो टू आप कर सकते हैं। गो टू पेज नंबर आप डाल दिए अगर याद है आपको एग्जैक्टली, और गो टू कर दिए। देखिए पेज नंबर 12 पर हम पहुँच गए। अब पेज नंबर 12 पे हम सर्च कर लेंगे कहाँ पर हम फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर रहे थे। तो हम ये देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे, ये बिटवाइज आ गया दिस, इसको। अब इसी पे हम कोई फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर रहे थे, अंडरलाइन, इटैलिक, मान लीजिए इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब हमें याद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने के बाद तो नहीं याद रहेगा कि ये पेज नंबर 12 पे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बुकमार्क इंसर्ट कर देंगे कि जहाँ पर हमारा कर्सर है यहीं पे हमें ले आओ। अगर हम 1 महीने के बाद इसको खोलते हैं तो अब देखिए यहाँ पर आप बुकमार्क पे जाएंगे, ये ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करा। अब यहाँ पे बुक मार्क का कोई नेम बता रहा है, कोई भी नेम दे दीजिए आप। एनी नेम, एडिट कर रहे हैं तो एडिट दे दीजिए, एडिट 1 दे दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, और ऐड कर दीजिए। हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्लोज कर दिया, सेव करा और क्लोज कर दिया। सेव करके हम क्लोज पे आ गए। ये हमने क्लोज कर दिया। फिर से हमने इसी फाइल को ओपन करी कुछ। अब हम 1 महीने के बाद है, अब हमें याद नहीं है कि कहाँ पर हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे। हमें 1 महीने के बाद आए, ये देखिए पेज नंबर 1 हमारा ओपन हो गया। अब अभी तो हमें याद है,
लेकिन हमें 1 महीने के बाद अगर इस पर आ रहे हैं तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहाँ पर हमारा वो फॉर्मेटिंग हम परफॉर्म कर रहे थे। तब आप यहाँ पर बुकमार्क पे जाइए और ये देखिए एडिट वन पे क्लिक करा आपने और यहाँ लिख दिया गो टू। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, एडिट वन पे यहाँ पर जो भी बुकमार्क बनाएंगे वो सब होंगे यहाँ पर हमारे। ठीक है, हमने कहा गो टू, देखिए एग्जैक्टली वहीं पर आ गया, बिटवाइस पे आ गया, वहीं पे कर्सर आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, इसको हम बुकमार्क कहते हैं। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहे हैं, ये ठीक है, ये चेंजेस कर रहे हैं, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम इटैलिक कर रहे हैं, इसको हमने इटैलिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर है तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक बुक मार्क लग जाए तो पता चल जाए कि अब हम यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर रहे थे। एक बुक मार्क हम लोग और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया एनीथिंग, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं। ठीक है, ABC2 रख दिया, जैसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करा और हमने सेव करा और क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज हो गया। फिर इसको हम ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और गो टू पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाइए, गो टू पे जाइए, बुक मार्क पे जाइए। अब देखिए बुक मार्क हमारा यहाँ ABC2 है, तो ABC2 वो सिलेक्ट करके और गो टू कर देंगे। तो जैसे ही हम गो टू करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गए हम। तो गो टू क्या है, ये वो सॉरी बुक मार्क क्या है, एक ऐसा निशान है जो कि आप एक से ज़्यादा बुक मार्क्स लगा सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, तो आप एग्जैक्ट उसी डॉक्यूमेंट पे पहुंच सकते हैं। यही बुक मार्क का काम होता है। ठीक है, अच्छा अब आइए हम देखते हैं ये क्रॉस रेफरेंस क्या है। क्रॉस रेफरेंस बाद में देखते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको इजी आराम से करते हैं। इसको हेडर फुटर देख लेते हैं कि हेडर फुटर क्या है, या क्रॉस रेफरेंस, मान लीजिए क्रॉस रेफरेंस ही देखते हैं, समझने की कोशिश करिए क्रॉस रेफरेंस क्या है। ठीक है, पेज पे ही आपको अलग अलग टॉपिक्स पर जाना है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें मेमोरी है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि एक इंडेक्स की तरह काम करेगा। जैसे किसी भी पेज पे मान लीजिए आप 100वें पेज पर हैं, आपको पहले पेज पर जाना है या दूसरे पेज पर जाना है या पेज 4 पे जाना है, पेज 5 पे जाना है, जिस भी पेज पे जाना है, तो यहाँ पर हम एक नया पेज अगर इंसर्ट कर लें, यहीं पे हमने एक पेज इंसर्ट कर लिया, टॉप पर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ब्लैंक पेज। ये देखिए पहला पेज हमारा इंसर्ट हो गया है यहाँ पर। अब क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करता है ये समझिए। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेज नंबर है, ठीक है, किसी भी पेज नंबर पे की कोई हेडिंग पर आपको आना है। मान लेते हैं जैसे ये है हाइब्रिड कंप्यूटर, अब आपको यहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर पे आना है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, या इसको सिलेक्ट करके आप चाहे तो जैसे मान लीजिए हम इस फिगर पे आना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट कैप्शन दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन पे। तो हमने यहाँ राइट क्लिक करा, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे ये है फिगर, कैप्शन का नाम है फिगर, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, कहीं भी जहाँ भी आपको कैप ये लगाना है, फिगर 1 फिगर 2 XYZ कुछ भी लिखना चाहते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ भी इसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ये फिगर है तो यहाँ पर आप नाम इसका दे सकते हैं, कंप्यूटर दे दिया हमने। ठीक है, लेबल इसका क्या है, लेबल इसका फिगर है, यहाँ पे लेबल सेट कर दें क्योंकि ये फिगर है। ठीक है, कहाँ पर ये आए, अबव सिलेक्टेड आइटम या बिलो सिलेक्टेड है तो बिलो सिलेक्टेड आइटम, और ओके कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें। एक एक आपको ध्यान रखना है ये फील्ड, एक आपको ध्यान रखना है कैप्शन में नाम देना है, और फिर उसको आपको देना है कि वो फिगर है, अगर टेबल होता है तो टेबल, और यहाँ पे देना है उसकी क्या लोकेशन, और आपने ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे ये लिख गया फिगर 1 कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग और भी देख ले, और भी कर लेते हैं, पहले इसको कर देते हैं पहले, और देखिए क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम आ गए, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करा और यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दीजिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर राइट क्लिक करके। ठीक है, कोई भी इसमें
जैसे एक मिनट, फिगर ले लेते हैं यहाँ पर, टेबल पे ले लेते हैं, ये इस पे ले लेते हैं टेबल, ये टेबल है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन। अब आपको इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको, इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट कैप्शन में ये फिगर 2 है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया टेबल, टेबल एक्स, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, ठीक है। और ये क्या है, टेबल है। जहाँ पर भी ये चाहते हैं कि ये नाम अपीयर हो वो आप दे दीजिए, अबव और बिलो। देखिए ये आ गया यहाँ पर, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये आ गया, इंसर्ट करने पर ये नाम आ गया, ठीक है। पहले नहीं था ये, टेबल 1 टेबल एक्स, ये पहले नहीं था, अब आ गया ये इंसर्ट कैप्शन, ये कैप्शन हमने इंसर्ट कर दिया। तो एक हमने टेबल पे कैप्शन लगा दिया है और एक हमने ऊपर फिगर पे कैप्शन लगा दिया। अब आइए देखें इसको यूज़ कैसे करते हैं, चलिए। और कहीं भी कुछ लगाना हो कैप्शन, जैसे ये फिगर पे लगा देते हैं, चलिए यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर हम दे देते हैं फिगर 2, ठीक है। और ये क्या है, ये फिगर है, और इसको हमने दे दिया बिलो। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिख गया, ये ध्यान से देखिएगा इसको, ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है ना। ये पहले आपका नहीं था ये चीज़, ये कैप्शन देने के बाद ही लिखा जाएगा ये। तो हमने तो 3 कैप्शन, सबसे पहले आपको कैप्शन इंसर्ट करना है। अब हम पहले पेज पे चले जाएंगे, फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर जैसे अब आपको कुछ लिखना है, सपोज कोई भी, अब इसका यूज देखिए कैसे करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टॉपिक बना लिया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये, टॉपिक 3, ये मान लीजिए हमने 3 टॉपिक बना लिए। अब पहले हम चाहते हैं कि टॉपिक 1 पे क्लिक करें, तो उस पे जाएं, कैप्शन 1 पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, और क्रॉस रेफरेंस में देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस पे गए, क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर हमें जाना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करिएगा, जो आपने हेडिंग्स दी हुई है तो वो यहाँ पर हेडिंग्स आ जाएंगी। अगर आपने बुकमार्क दिए तो बुकमार्क यहाँ सारे आ जाएंगे, जो बुकमार्क आपने दी तो उस बुकमार्क पे भी जा सकते हैं आप, ठीक है। फिगर आपने दिया था तो देखिए ये फिगर 1 फिगर 2 आ गया, तो हमने फिगर दिए थे तो फिगर 1 पे हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिगर 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया क्लोज। देखिए टॉपिक 1 कन्वर्ट हो गया किसमें, फिगर 1 कंप्यूटर। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक 2 है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे कोई, चूज करेंगे पहले यहाँ पर टेबल हमारा कोई है, तो एक टेबल हमने बनाया था, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टेबल पे हमें ये ले जाएगा, यहाँ पर हमने टेबल दे दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। ये आ गया एक हमारा टेबल 1 पे टेबल। और ये टॉपिक 3 है, इस पे भी कोई लगाना चाहते हैं हम कैप्शन, तो यहाँ पर हमने कहा 2 फिगर थे ना, तो हम 2 फिगर्स में चले जाएंगे, फिगर 22, और इंसर्ट कर देंगे ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट। ये सब आप कर करके अलग अलग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से ये हमारे 3 क्रॉस रेफरेंस तैयार होगा। अब देखिए इसको यूज करने का तरीका है कंट्रोल, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये देखिए ये लिखा हुआ कैप, क्रॉस रेफरेंस यूज करने का तरीका क्या है कि आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कंट्रोल और प्लस क्लिक फॉलो। अब यहाँ पे इस पे कर्सर रखे, कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल करा, क्लिक करें, देखिए यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ये आ गया। फिर उसके बाद होम पे गए हम, फिर यहाँ पर आपने लगा दिया कंट्रोल, ये क्लिक करा, इस टेबल पे देखिए आ गए। फिर आपने होम पे क्लिक कर, एक इंडेक्स समझ लीजिए ये तैयार हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर आ गए, इस फिगर पे आ गए। ये 3 जगह हम लोग ने लगाया था, ये 3 जगह पर आ गए। इस तरह से कुछ क्रॉस रेफरेंस यूज हम करते हैं। यहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं कि यहाँ टॉप पेज पे चले जाएं, किसी पेज पे भी आपने यहाँ पे लगा दिया,
तो वहाँ पे आप पेज नंबर पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक, आप मान लीजिए यहाँ पे आए, किसी भी उस पे आए, पेज पे, इसी पेज पे अगर आप आ गए और यहाँ पर हमने कहा, पहले यहाँ कर देते हैं इन, सपोज यहाँ पर हमने कहा इसको बना दो कैप्शन, या इसमें हम क्रॉस रेफरेंस लगा देते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं, नंबर्ड आइटम। या अभी पहले आप इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा एक दो बार, क्रॉस रेफरेंस का कि क्या होता है क्रॉस रेफरेंस। ये इस पे क्लिक करा और ये देखिए इस टेबल पर आ गए, फिर हम होम पे गए, फिर हमने क्लिक करा और ये यहाँ पर आ गए इस फिगर पे। इस तरह से क्रॉस रेफरेंस काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम हेडर और फुटर और पेज नंबर बताएंगे। ये क्रॉस रेफरेंस हो गया, बुकमार्क और हाइपरलिंक। ये लिंक्स वाला आपका क्लियर हो गया, यानी कि इनसे हम लिंक्स करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को बुकमार्क पेज में विद इन द पेज हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।